इस हफ्ते अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई और खबर के पीछे जो रीजन है वो है एलॉन मस्क। इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और वो घोषणा किस पर है, वो है स्पेशल तरह की चिप्स के बारे में जिनका जिसका वास्ता हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ये एक स्पेशल तरह की चिप बनाने जा रहे हैं, उसका वो एआई टेक्नोलॉजी ड्रिवन चिप है, यानी कि ऐसी चिप्स बनाएंगे जिनकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो ये जो घोषणा है, इसका असर सीधा-सीधा अगर हम देखें विश्व के सारे देशों पे पड़ने वाला है। जियोपॉलिटिकली इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और ये अगर काम हो गया तो अमेरिका दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक होकर उभरेगा। और साथ ही साथ जो सुपर पावर का टैग अमेरिका के ऊपर लगा हुआ है, वो पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ऐसा क्या खास बात है इस एआई चिप में जो एलन मस्क बनाने जा रहे हैं? तो देखिए, एआई चिप जो बनाने जा रहे हैं उसमें कोई खास बात नहीं है। एआई चिप तो लगातार बिल्डअप की जा रही है, एनवीडिया नाम की कंपनी भी एआई चिप बनाती है। लेकिन जो इस बार ये एलन मस्क काम करने जा रहे हैं वो है स्केल का। स्केल का मतलब है कि जितनी एआई चिप्स पूरी दुनिया मिलकर बनाती, उससे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो चिप्स हैं उनका निर्माण एलन मस्क की कंपनी करने वाली है। और इस कंपनी का नाम होगा, दैट इज नोन एज टेराफैब एआई। टेराफैब एआई नाम का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और ये जो टेराफैब एआई का प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च करने के लिए एक बहुत बड़ी एक फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जो अमेरिका के टेक्सास नामक प्रांत में बनेगी। तो टेक्सास एक जगह है, अमेरिका में कई सारे प्रांत हैं, जैसे मिसिसिपी है, लुसियाना है, उसी के बगल में एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है टेक्सास। और टेक्सास में एक छोटा सा शहर है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, नाम है उसका ऑस्टिन। ऑस्टिन शहर में ये सुपर फैक्ट्री बनने जा रही है। अब तक की दुनिया के इतिहास में कंप्यूटर से संबंधित इससे इतनी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण नहीं किया गया है। और ये अगर बनकर तैयार हो गई तो इसके बाद इतनी ज़्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स निकलना शुरू होंगी इस फैक्ट्री से। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती जो साल होंगे उसमें 10,000 के आसपास चिप ये फैक्ट्री बनाएगी और आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़कर 1 लाख या 10 लाख तक पहुंच सकती है। तो एलॉन मस्क का कहना है कि ये चूंकि एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स है, और जो बाकी की उनकी कंपनियां हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो टेस्ला जैसी कार के लिए हो। तो उसके लिए वो एनवीडिया जैसी कंपनी या सैमसंग जैसी कंपनीज के ऊपर निर्भर हैं। और इनकी भूख इतनी ज़्यादा, इस कंपनी की भूख इतनी ज़्यादा डिमांड है इसके पास एआई चिप की, कि बाकी के जितने भी इसके पार्टनर्स हैं उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एलन मस्क ने कहा कि हम क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे, क्यों ना अपनी चिप खुद से ही हम बना ले। तो इसके लिए क्या करना था, फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। मस्क का स्टाइल है, उन्होंने कहा कि हम अपनी फैक्ट्री खुद से बनाएंगे। बहुत बड़ी पैसा लगने वाला है, बहुत इसमें कैपिटल इनपुट बहुत ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन मस्क ने कहा ये काम करना है तो करना है। और उन्होंने सबके सामने आकर टेराफैब प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अब ये जो टेराफैब प्रोजेक्ट है, इसमें 3 एलॉन मस्क की कंपनियां हैं। पहली कंपनी स्पेस एक्स, जिसके बारे में लगभग हर आदमी जानता है, लोगों को स्पेस में लाने ले जाने का काम करती है। इसके स्पेशल तरह के रॉकेट्स हैं, जो कि दुनिया में पहली बार इस कंपनी ने ऐसे रॉकेट्स बनाए जो कि लॉन्चिंग के बाद वापस ज़मीन पर सेफली लौट जाते हैं, और इस वजह से लॉन्चिंग कॉस्ट कम हो गई। दूसरी कंपनी दुनिया का बच्चा-बच्चा जानता है, इसका नाम है इसका टेस्ला। कारें जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो बनाने का काम करती है। और तीसरी जो कंपनी है वो XAI, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनी, और इसका अभी एक प्रोडक्ट जो है लॉन्च हुआ है एआई का, जिसका नाम ग्रॉक है। तो ये 3 अलग-अलग कंपनियां, तीनों के ओनर मिस्टर मस्क हैं, और तीनों कंपनियों को मिलाकर ये जो टेराफैब प्रोजेक्ट है उन्होंने लॉन्च किया। अब इस कंपनी का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगी एआई चिप्स। तो जो एआई चिप बनती है वो सिलिकॉन से बनती है। सिलिकॉन, जिसको हम कह सकते हैं रेत में पाया जाता है। अब रेत में पाया जाने वाला, पत्थरों में जो पाया जाने वाला चिप सिलिकॉन होता है, उसी से सिलिकॉन चिप्स बनाई जाती हैं। तो ये सिलिकॉन चिप की वेफर बनती है इसमें। और ऐसी, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक वेफर्स ये फैक्ट्री हर साल बनाएगी। अगर इस वेफर को आप देखें तो इसमें एक हिस्सा, जो छोटे-छोटे हिस्से ब्लॉक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यही ब्लॉक्स जो होते हैं इनको कहा जाता है एआई चिप के कोर होते हैं, जहां पर कंप्यूटेशन होता है। तो पूरी की पूरी वेफर नहीं यूज की जाती, इसका एक टुकड़ा ही यूज किया जाता है और उसी टुकड़े को डाल दिया जाता है एआई चिप में। तो जो एलॉन मस्क की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड करने वाली जो चिप है, वो 5th जनरेशन की चिप बनने वाली है। इसीलिए इस चिप का नाम मस्क ने AI5 यानी 5th जनरेशन की चिप रखा है।
और इसका यूज़ कहाँ होगा? तो जो जैसे-जैसे टेस्ला जैसी कंपनीज़ और अगर हम कहें स्पेस में जाने के लिए बात करते हैं, तो कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ढेर सारी कैलकुलेशंस आपको बहुत कम समय में करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। टेस्ला जैसी गाड़ियाँ जब शुरुआत में बनी थी, तो इनके एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, क्योंकि इनमें कंप्यूटेशन स्लो था और अब जैसे-जैसे वक़्त बीतता जा रहा है, इन गाड़ियों में अब किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट अब पहले से बहुत कम आ रही है। लेकिन मस्क का कहना है, हमें बिल्कुल सेफेस्ट कार चाहिए। ऐसी कार जिसमें कभी भी एक्सीडेंट हो ही ना, और इसलिए उसमें कंप्यूटेशन पावर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी चिप हम बनाएँगे और किसमें लगा देंगे? अपनी टेस्ला कार में। इसके अलावा टेस्ला बॉट, जैसे-जैसे वक़्त बीतता जा रहा है, उसके बाद बहुत सारी जगहों पर जो कि बहुत क्रिटिकल जगह होती है, जहाँ पे आदमी की जान को खतरा होता है या रिपिटेटिव टास्क होते हैं, उनको करने के लिए स्पेशल तरह के रोबोट्स बनाए हैं और ये भी एलन मस्क की कंपनी बना रही है टेस्ला बॉट के नाम से। और टेस्ला बॉट जो है, इसकी अभी जो शुरुआत में जो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप लगी है, वो थोड़ी-सी स्लो है और इसमें जब एआई 5 चिप लग जाएगी, तो ये इंसान से भी ज़्यादा तेज़ गति से सोच समझ सकेगा और ज़्यादा बेटर तरीके से कार्यों को कर सकेगा। अब इसके साथ-साथ जो इन सब चीज़ों की जो प्रोसेसिंग होगी, वो होगी बड़े-बड़े सर्वर्स में। अब मस्क की बात आ रही है, तो मस्क का स्केल कभी भी छोटा नहीं होता, मस्क बड़े स्केल पे बात करते हैं। तो मस्क का कहना है कि जब हम सर्वर्स इन चिप्स के द्वारा जो एआई सर्वर्स बनाएँगे, तो हमारी सोच ये है कि हम ज़मीन पर, अर्थ पर जो सर्वर्स बनाने वाले हैं, वो 100 से लेके 200 गीगावाट एनर्जी को कंज़्यूम करने वाले सर्वर होंगे। अब सर्वर्स की कंप्यूटेशनल पावर आजकल गीगावाट्स और मेगावाट में नापी जाती है। तो यहाँ ज़मीन पर 100 से 200 गीगावाट एनर्जी कंज़्यूम करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर बनाने की बात चल रही है। स्केलिंग के लिए, कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी एआई सर्वर लगने जा रहे हैं। ये बात आ रही कि अभी टोटल सर्वर जो है अडानी लगाने जा रहे हैं, वो 5 गीगावाट का है। तो भारत जैसे देश में अभी बात ही चल रही कि 4-5 गीगावाट का सर्वर लगा दो, और यहां मस्क कह रहे हैं कि हम 100 से 200 गीगावाट की कंप्यूटेशनल पावर अर्थ पर जनरेट करेंगे। और इन सर्वर्स में एक प्रॉब्लम होती है कि ये गर्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इनको कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने के लिए बहुत सारी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी का कंज़प्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अच्छा तरीका है कि अगर ये सर्वर उठा के हम कहाँ ले जाएँ? स्पेस में। स्पेस में चूँकि सारा का सारी एनर्जी का मैक्सिमम हिस्सा कंप्यूटेशन में खर्चा होता है, कूलिंग में नहीं। इसलिए मस्क का कहना है कि हम स्पेस बेस्ड सर्वर्स भी इन्हीं चिप्स के द्वारा बनाएँगे और वो करीब-करीब 1 टेरावाट एनर्जी के होंगे और उसके लिए जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी से मिल जाएगी। अब आपको फिर से मैं कंपैरिजन के लिए बता देता हूं कि 1 टेरावाट एनर्जी का कंजप्शन जो है लगभग अमेरिका की टोटल पावर जो इनपुट है, जो इतना कंजप्शन पूरे अमेरिका में होता है, उतना तो ये कंप्यूटेशन में डालने जा रहे हैं। अब सोचिए जब इनकी पास इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर इस कंपनी के पास आ जाएगी, मस्क के पास आ जाएगी, तो अर्थ को किस तरह से चेंज कर देगा। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिसिन का निर्माण हो, चाहे कैंसर की खोज हो, कैंसर की इलाज के बारे में बात हो, हर तरह की ज़िंदगी जो इंसानों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये एआई चिप और इनमें बैठी हुई कंप्यूटेशन की एबिलिटी आने वाले समय में सॉल्व करेगी। तो किसी इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसके पास एक छोटा-सा घर बन जाए, तो एक छोटा-सा घर हो, आशियाना हो। मस्क का कहना है कि भाई हमारे लिए तो पृथ्वी भी छोटी पड़ रही है मानव जाति के लिए, एक सिंगल प्लैनेट पे हम रहते हैं और ये प्लैनेट कभी भी जैसे जो डायनासोर के टाइम में हुआ था, एक एस्टेरॉयड आके टकराई थी और पूरे का पूरा जीवन समाप्त हो गया था, मैक्सिमम लोग समाप्त हो गए थे। तो इतना ज़्यादा एक ही प्लैनेट पे रहना मानव जाति के लिए खतरे से खाली नहीं। इसलिए हमें सोलर सिस्टम के और भी ग्रह हैं, जैसे मंगल जैसे ग्रह हैं, उन पर जाना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए। इसके अलावा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंटरस्टेलर या गैलेक्टिक सिविलाइजेशन की तरफ बात करे। गैलेक्सी के अलग-अलग जगहों पर चला जाए, मल्टीपल प्लैनेट्स में मानव जाति फैल जाए और वहाँ पे जाके वो रहना शुरू करे। तो जब इतने बड़े स्केल की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारा इनपुट लगता है, बहुत सारे पैसे खर्चा होते हैं और इन पैसों के वजह जो कैपिटल कॉस्ट है, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारा पैसा लगेगा, साथ ही साथ बहुत सारा कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत है और इसका यूज़ करेंगे इस सब चीज़ों के लिए। टेराफैब नाम का जो ये प्रोजेक्ट मस्क अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये आने वाले 15, 20, 25 सालों में ये अल्टीमेट गोल है। तो शुरुआत अगर हम कहें, तो शुरुआत तो अभी कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पे तो हम कह देंगे कि अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए चिप्स बन रही हैं, लेकिन इनका अल्टीमेट एम जो है वो मानव जाति का प्रसार करना है, उसको फैलाना है
अपने सोलर सिस्टम से बाहर के जितने भी ग्रह हैं, जहां पर हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, जहां पर इंसान रह सकता है, उन सारे ग्रहों तक मानव जाति को लेके जाना है, ताकि कुछ भी हो जाए मानव जाति चलती रहे। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इसीलिए मैंने कहा ये मानव जाति के अस्तित्व को लेकर बनाया जा रहा प्रोजेक्ट है, जो कि आने वाले समय में देखना यह है कि इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले देशों की कैटेगरी में क्या भारत रहेगा या नहीं, लेकिन ये तो आने वाले समय की बात है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।